सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पावनधुक वंचना। जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, जय जिनेन्द्र पंडित जी, सबको प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। साहब वंदना वंदना वंदना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो चित्ताणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्कायलेश्य, पंचान्ये चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। इत्येतन मोक्ष मूलं त्रिभुवन महितै प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः, प्रत्येति श्रद्धदाति स्पृशति च मतिमान्य स वै शुद्ध दृष्टिः। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते, वंदिता अर्हन्ते बोच्छम आराहणा कमसो। उज्जोवनं मुज्जवनं निब्बहनं साहनं च निच्चरणं, दंसननान चरितं तवाणमाराहणा भणिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवा सर्व बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास है। प्रमाण नहीं रधिगम है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। मति श्रुतावधि मन पर केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। मति स्मृति संख्या चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तद्इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रह हवाई धारणा बहु बहुविध क्षिप्रा निश्रिता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश वेदम भव प्रत्योपदि देव नारकाणाम शोभम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः प्रियः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्यायो मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्वर सर्व पर्यायेषु रूपिष्व वधे तदनंत भागे मनः पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगवदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य मति श्रुतावद्यो विपर्ययस्य सदसतोर विशेषादि दृश्योपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्धसूत्र शब्द संविरूढ़ भूतानयः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रीय प्रथमोध्याय है। देवादिदेव 1008 महावीर स्वामी की जय, गौतम स्वामी की जय, सुभद्र बाबू स्वामी की जय, कुंद आचार्य महाराज की जय, आचार्य उमा स्वामी आचार्य परमेश्वरी भगवान की जय, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, भारत वर्ष में विराजमान ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय, द्वादशांग जन्माणी माता की जय, समस्त आरेका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय, परम पूज्य आचार्य कल्प श्रुत सागर महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर 108 से सहिष्णु सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर 108 से अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर 108 से ज्ञानी दानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता
वयावृत्तिशील करणान योग विशेषज्ञ मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवान जो की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर बहुत विनय के साथ नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त सारिका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्री पंकज जी जैन उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसरी जैन सीए साहब कोलकाता निवासी केसरी चरण कमलों में सादर चरण स्पर्श, सादर पामाडोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। जैनागम की प्रगाढ़ विदुषी बहन और हम सबको करनाल योग में और तत्वार्थ सूत्र में एकदम प्रवीण करने वाली, सबको बहुत अच्छी तरह ज्ञान देने वाली परम आदरणीय श्री ललिता, परमादरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरण कमलों में हम सब स्वाध्याय ग्रुप के स्वाध्याय ग्रुप के समस्त भाई बहनों की तरफ से सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर पावाडोक, सादर पावाडोक, सादर सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र में जो अंतर प्ररूपणा आया है, उस अंतर प्ररूपणा के बारे में समझाने की कृपा करें। आज, कल, परसों, तरसों, 3 दिन तक, 4 दिन तक जितना भी समय लगे, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आपसे विनम्र प्रार्थना है। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंडित जी साहब, कुछ भी बोलने के पहले मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि आपके हृदय में किस कोने में यह विश्वास रहता है कि मैं बोल पाऊंगी। जिन शब्दों से तो परिचय है, शब्दार्थ से भी परिचय है पंडित जी साहब, लेकिन विशेषार्थ और व्याख्या से नहीं है। और वह भी और बड़े ही विनम्रता से, आप बड़ी विनम्रता से, प्यार से, ओतप्रोत होकर सम्मान से भरी हुई आज्ञा देते हैं, तो मैं ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ कुछ मिले। पंडित जी साहब, न गोमट सार में कुछ मिला है, कर्मकांड जी में, न जीव कांड जी में मिला है। लब्धि सार, छपना सार भी मैंने गूगल पर खोल के देखा, मुझे उसमें भी कोई विषय नहीं मिला। सर्वार्थ सिद्धि में है, वो बहुत ही संक्षेप में है, मन भरने लायक नहीं है। मैंने बहुत भैया जी लोगों को फोन किया, जिनको भी फोन किया उन लोग का एक ही कहना था कि अब धवला जी पुस्तक 5 निकाल के पढ़ लीजिए। मैंने कहा मेरे में थोड़ी क्षमता है धवला जी निकाल करके मैं पढ़ सकूं, मैं थोड़ी उसको छू सकती हूँ। जी नहीं माना पंडित जी साहब, मैंने अपराध किया क्या, मैंने गूगल में धवला जी खोल ली, पर खोलने के बाद मुझे मन में ऐसा आया कि नहीं, मुझे इसमें भी नहीं देखना चाहिए, शायद मुझे दोष लगेगा, और मैंने फिर तुरंत बंद कर दिया। कहीं से कुछ तो आधा सुनी सुनाई थोड़ी थोड़ी बातों से अथवा थोड़े थोड़े इससे अंतर परिरूपणा का वर्णन हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। एक प्रणम्य सागर जी ने, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य, उनकी एक पुस्तक कुछ दिनों पहले मुझे किसी भैया ने भेजी थी कि आपके लायक है। उसमें अंतर परिरूपणा का दिया है, पर बहुत ही कठिन है। मैंने उसका स्वाध्याय शुरू भी किया था। काफी कठिन है पंडित जी साहब, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ। पंडित जी साहब, जो भी मेरे से हो सकता है। ये पूरा का पूरा व्याख्यान आचार्य श्री वीरसेन स्वामी जी की धवला पुस्तक 5 में है। उसको हम लोग मैं नहीं छू सकती हूँ। इसलिए सर्वप्रथम जिनवानी माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, माँ मेरे द्वारा कुछ भी अज्ञानता बस गलत हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें। और फिर मैं भाई साहब से और पंडित जी आपसे और सभी प्रबुद्ध जनों से मेरी किसी भी भूल के सुधारेंगे, क्योंकि मेरी क्षमता से बाहर का विषय है। ऐसे महान ग्रंथ धवला जी वगैरह का तो नाम लेने से ही पंडित जी साहब जीवा सफल हो जाती है। ऐसे ग्रंथ बोलते समय ही सारे शरीर में रोमांचन सा होता है। कब हम लोग का भाग्य होगा कि हम लोग उसको पढ़ पाएंगे। तो ये सारा श्रेय पंडित जी आपको है। मैं नहीं जानती आपके कौन से हृदय के कौन से कोने से आप बोलते हैं, मुझे समझ नहीं पड़ता है।
अब हम शुरू करते हैं। माँ जी वाणी को नमस्कार करते हुए पंडित जी साहब आपको सादर प्रणाम, भाई साहब वंदना वंदना वंदना। सर्वप्रथम तो हम लोग ये समझे कि अंतर प्ररूपणा है क्या चीज, अंतर क्या क्या अंतर, क्योंकि शब्द तो अंतर समझ में आता है लेकिन ये अंतर कैसे निकलता है। जैसे छोटी सी परिभाषा हम घर परिवार के हिसाब से देते हैं। हमारा कोई स्नेही स्वजन परिजन दोस्त सखी सहेली कोई भी, मान लीजिए एक किसी दिन आज के दिन मिला और फिर वो काफी दिन से नहीं तो साल 2 साल निकल गया, उससे मुलाकात नहीं हुई, 2 साल के बाद पुनः मिलता है तो हमारे मुंह से अनायास ही निकलता है, अरे थारा से तो 2 साल के बाद मुलाकात हुई। ये जो 2 साल के बाद मुलाकात हुई बोलना हुआ, वास्तव में ये अंतर है। क्या चीज का? उस सखी से मिलने का ये अंतर है। इसको कहते अंतर प्ररूपणा। ये तो हुई हमारी बोलचाल की भाषा में। और इसको परिणामों से हम समझे कि अंतर किसे कहते हैं। अठाई परवाने वाला है, हमारे मन में ये परिणाम उठा, हमारे ये भाव आया कि इस बार हम सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। बहुत प्रबल भावना आई और वो भावना रह गई, हम नहीं करा पाए। आषाढ़ के महीने में फिर सिद्ध चक्र विधान आएगा, फिर 28 आएगी और हमारे भावना फिर होगी। ये जो अभी भावना हुई और फिर जो भावना होगी, इस दोनों भावना के अंतर जो अंतर रहा, इसको कहेंगे सिद्ध चक्र विधान कराने की भावना का अंतर। यानी कोई वस्तु एक बार होने के बाद पुनः वही परिणाम अथवा पुनः वही वस्तु को मिलना, जितने समय के बाद मिले उसको अंतर कहते हैं। अब चले हम आगम की ओर। भारत हमारे आराध्य आचार्यों की ओर सभी विशेष सिद्धांत को 2 प्रकार से विवेचन मिलते हैं, सामान्य और विशेष। इसमें सामान्य रूप से तो ओग अर्थात गुण स्थान परक है कि पहले गुण स्थान अगर छूटा तो कितने जघन्य समय कितना, उत्कृष्ट समय से कितना। और विशेष से सारी मार्गणाओं में जो कि 14 है, उनमें अंतर निकाला गया है। विवक्षित गुण स्थान से छूटा तो वापस उसे कब पाएंगे, यह हो गया ओग के हिसाब से अंतर निकालना। मार्गना के हिसाब से जैसे कोई देवगति से च्युत हुआ, पुनः देवगति को कब पाएगा, ये इस तरह से गति इंद्रिय आदि से जो अंतर निकालते हैं उसको कहते हैं मार्गना से अंतर निकालना। अथवा तत्संबंधी गति में गुण स्थान के हिसाब से भी अंतर निकाला जाता है। तो इस तरह से कितने प्रकार से निकालते हैं, तो मार्गना से अंतर निकालते हैं, गुण स्थान से निकालते हैं, एक जीव की अपेक्षा निकालते हैं, नाना जीव की अपेक्षा निकालते हैं, जघन्य अंतर निकलता है, उत्कृष्ट अंतर निकलता है। इस तरह से अंतर प्ररूपणा, क्योंकि एक धवला जी ग्रंथ ही इसके ऊपर है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विशाल समुद्र है और कितना ये है। अब मैं अपनी शक्ति भर पंडित जी साहब शुरू करते हैं। सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव का, क्योंकि सबसे पहले गुण स्थान परक इसमें कथन है। मिथ्या दृष्टि जीव का नाना जीवों की अपेक्षा कभी भी अंतर नहीं है, यानी हमेशा जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जाते हैं। जघन्य अंतर कैसे है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर कैसे है, कोई मिथ्या दृष्टि जीव विवक्षित गुण स्थान में चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, छठे में किसी में गया, अंतर्मूर्त काल तक रहा, वापस मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। ये हो गया मिथ्यात्व गुण स्थान का जघन्य अंतर। इसके स्थान में जा सकता है तो अविरत सम्यक दृष्टि बन सकता है, संयमा संयम बन सकता है, अप्रमत 7वां गुण स्थान बन सकता है, जिसमें मिथ्यात्व से सीधे प्रवेश होता है। उन्हीं गुण स्थानों से लघु अंतर्मूर्त काल उसमें रहा, वापस मिथ्यात्व में आ गया। तो इस तरह से मिथ्यात्व का जघन्य अंतर बनता है। एक जीव की अपेक्षा हमने जघन्य अंतर समझा, उस एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कितना है, तो आचार्य हमें बताते हैं कुछ कम 266 सागरोपम काल होता है। 266 यानी 132 सागर तक कैसे निकलता है। कोई जीव छायोपसमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल रहने का 66 सागर है। किसी मिथ्या दृष्टि ने प्रथम उपसम करके
चतुर्थ गुण स्थान में आया। 66 सागर तक वो अविरत सम्यक दृष्टि रहा। उस 66 सागर में पंडित जी साहब एक अंतर्मुहूर्त कम रहने पर ही या तो छाई के लिए उसकी क्या नाम है सो पुरुषार्थ हो जाए तो ठीक है, अगर छाई के लिए पुरुषार्थ नहीं होता है तो नियम से वो तीसरे गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त के लिए उसे आना होता है। पुनः वो वापस 66 सागर अविरत सम्यक दृष्टि रहता है। तो एक दो 66 सागर और कुछ कम कहाँ से हो गया, चूंकि वो अंतर्मुहूर्त पहले ही अविरत सम्यक दर्शन को छोड़ दिया था। फिर जो 66 सागर वापस दोबारा जो होता है उसमें अगर वापस उसने पुरुषार्थ करके छाई सम्यक दर्शन की ओर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो अंतर मुहूर्त पहले नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 66 सागर में अंतर मुहूर्त कम उत्कृष्ट मिथ्यात्व का अंतर बनता, मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतर बनता है एक जीव की अपेक्षा। यहाँ पर प्रणमी सागर जी दे रखे हैं कि 66 सागर काल प्राप्त करने की विधि क्या है। कहते हैं मान लो कोई जीव 14 सागर आयु वाले देव में उत्पन्न हुआ, वहां से एक सागर के बाद दूसरे सागर के प्रथम समय में वेदक सम्यक को प्राप्त होकर सम्यक्त काल का प्रारंभ करता है। फिर 13 सागर तक वही सम्यक्त के साथ रहकर च्युत होकर मनुष्य हुआ। संयम अथवा संयमा संयम के साथ मनुष्य भव को आयु से कम 22 सागर वाला देव हुआ, वहां से च्युत होकर फिर मनुष्य हुआ। संयम धारण कर इस मनुष्य भव की आयु से कम 31 सागर की आयु वाला देव हुआ। इस तरह से 13, 22, 31 मिलाकर के 66 सागर। यहाँ पर समझने का ये विषय है, ये 66 सागर रहने का ऐसा नियम नहीं है। ये एक बताया गया कि 66 सागर ऐसे बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 66 सागर में 3 भाव देव के पाएगा, बीच में मनुष्य आएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। बड़े ग्रंथों में धवला जी वगैरह में 66 सागर समय आया है, ये नहीं आया है कि ये देवायु करेगा, ये देवायु करेगा, ऐसा नहीं आया है। 66 सागर आप कैसे भी कोई जीव किसी भी पर्याय में मनुष्य और देव करता रहेगा और 66 सागर वो बिताएगा। लेकिन वो इस तरह से बिताए कि 13 सागर वाला, 22 सागर वाला, 31 सागर वाला कि एक समझाने की प्रक्रिया है, ऐसा होता नहीं है कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। अब साधन सम्यक दृष्टि के लिए भी क्योंकि सांतर मार्ग न है, तो इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा इसका अंतर काल एक समय है। कोई कभी भी एक समय ऐसा हो सकता है जिस समय कोई भी साधन सम्यक दृष्टि तीनों लोक में नहीं पाया जाए, क्योंकि साधन सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है। अतः ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जीव, इतने अनंत जीव हैं जो भी पंचेंद्रिय होते हैं, बाकी विकलेंद्रिय तो इसलिए अनंत तो नहीं कहेंगे, असंख्यात जीव है। क्योंकि एक इंद्रिय को छोड़ के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, नारकी, देव, मनुष्य, त्रियंज मिला के असंख्यात ही है। उनकी संख्या अनंत में नहीं आती है, असंख्यात में भी सबकी अलग अलग, मनुष्य की संख्यात है, बाकी सबकी असंख्यात में आ जाती है, तो सारे असंख्यात ही हैं। तो असंख्यात चारों गति के जीवों में कभी ऐसा हो सकता है कि एक समय के लिए साधन गुण स्थानवर्ती कोई जीव भी हमें ना मिले। उत्कृष्ट साधन गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यातमा भाग है। पल्योपम का ये अपने सांतर मार्गना में आता है कि साधन गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर पल्य का असंख्यातमा भाग। इसका साधन गुण स्थान सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर भी पल्य का असंख्यातमा भाग है। वहां जो जघन्य अंतर पहले हम लोगों ने एक समय जाना वो नाना जीवों की अपेक्षा से था, परंतु आचार्य कहते हैं एक जीव की अपेक्षा से इसका अंतरकाल पल्य का असंख्यातमा भाग है।
कैसे बनता है वो? किसी जीव ने उपसम सम्यक्त से सासाधन सम्यक्त में रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर प्रारंभ किया। सासाधन पूर्ण स्थान जब भी प्राप्त होता है उपसम सम्यक्त से होता है, प्रथमोपसम से हो अथवा द्वितीयोपसम से हो, उससे गिरने पर ही सासाधन गुण स्थान होता है। वो गुण स्थान में चढ़ते समय सासाधन गुण स्थान की विवक्षा नहीं है। तो कोई जीव उपसम सम्यक्त से च्युत होकर सासाधन में आया और सासाधन में रहकर सासाधन सम्यक दृष्टि नियम से मिथ्यात्व को ही प्राप्त होता है। तो मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अब अंतर प्रारंभ किया। तो मिथ्यात्व में पल्ले के असंख्यात में भाग रहकर पुनः वो उपसम सम्यक्त को प्रथम उपसम करेगा। प्रथम क्योंकि जो प्रथम उपसम करने का काल योग्य काल बताया गया है, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण बताया गया है दोबारा करने का। पल्ले के असंख्यात में भाग में फिर वो प्रथम उपसम सम्यक्त को प्राप्त करेगा। 6 अवली काल अवशेष रहने पर वापस अनंतानुबंधी के उदय आने से सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हो गया। इस तरह से एक जीव की अपेक्षा सासाधन गुण स्थान का अंतर पल्ले का संख्यातवां भाग है। पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल व्यतीत हुए बिना पुनः उपसम सम्यक्त प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर सासाधन गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा पल्ले का असंख्यातवां भाग निकला है। अब हम सासाधन गुण स्थान के बाद में आते हैं मिश्र गुण स्थान में। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर सासाधन के समान ही जानना चाहिए। जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से पल्ले का असंख्यातवां भाग, इसका मिश्र गुण स्थान का। और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल अंतर मुहूर्त है। एक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को अथवा सम्यक मिथ्यात्व से कोई जीव सासाधन को प्राप्त नहीं होता है, या तो चौथे गुण स्थान को जाता है या वो मिथ्यात्व को जाता है। तो जघन्य अंतर एक समय कैसे निकलेगा? कोई सम्यक मिथ्यात्व सम्यक दृष्टि या तो चौथे में चला गया एक समय रह करके और वो पुनः इस गुण स्थान को प्राप्त हो गया, अथवा सम्यक मिथ्यात्व में चला गया, मिश्र प्रकृति उसके सत्ता में है, वापस उसको वो उदय में आ गई और वो वापस सम्यक मिथ्या दृष्टि बन गया। तो इस तरह से क्या नाम है सो जघन्य एक जीव की अपेक्षा एक समय बन जाता है। उत्कृष्ट अंतर कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन है। सम्यक मिथ्यात्व का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन समय है। यहाँ कुछ कम से 14 अंतर्मूर्त कम करना है। पंडित जी साहब जाता है आता है पुनः विश्राम करता, अपनी जो भी प्रक्रिया चलती आगम में किसी भी, चाहे वो वेदक सम्यक दृष्टि हो, अनंतानुबंधी का भी संयोजन करता हो, अंतरकरण करता हो, हर जगह हर एक प्रक्रिया करने के बाद में हमारे आगम में है कि अंतर्मूर्त के लिए विश्राम करता है। तो इस तरह से विश्राम करता हुआ और वो ये कोई अनादि मिथ्या, जैसे कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल स्थापित किया, अंतर्मूर्त उपसम सम्यक्त में रहा, यह एक अंतर्मूर्त कम हुआ, सम्यक्त को प्राप्त हुआ, दूसरा अंतर्मूर्त कम हुआ, फिर मिथ्यात्व को प्राप्त किया, अंतर प्रारंभ किया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में अंतर्मूर्त शेष रहने पर उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया। उसी काल में अनंतानुबंधी की भी संयोजना की, फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये अंतर काल प्राप्त हो जाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन का। असंयत सम्यक दृष्टि और अप्रमत संयत गुण आज से लेकर के अप्रमत गुण स्थान तक के प्रत्येक गुण स्थानवर्ती जीवों का अंतरकाल नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है। ये सांतर मार्गणा नहीं है। इसमें जीव तीनों लोक में हमेशा पाए जाते हैं, क्योंकि इन गुण स्थानों में जीव सर्वदा पाए जाते हैं, इसलिए इसमें नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। इन्हीं गुण स्थानों में एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल जघन्य से अंतर्मुहूर्त है।
वो कैसे है कि चतुर्थ गुण स्थान से पांचवें में गया, अंतर्मूर्त रहकर पुनः चतुर्थ गुण स्थान में आ गया। हम चौथे गुण स्थान का अंतर समझ रहे हैं। पांचवें गुण स्थान वाला जीव पांचवें गुण स्थान में गया, चौथे से पांचवें में गया, अंतर्मूर्त तक पांचवें में रहा, चौथे में आ गया। चौथे से कोई सातवें में गया, अंतर्मूर्त काल तक रहा, वापस चौथे में आ गया। इस तरह से इसका एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त काल बैठता है। और यही चीज अपने पांचवें गुण स्थान में भी इसी तरह घटेगी, छठे सात में भी इसी तरह से जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त घटेगा। यहाँ पर और विशेष यह है कि सातवें से छठे में आकर ही सातवें से हम जाता तो डायरेक्ट सातवें में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सातवें में गया, पर सातवें से वापस चौथे या पांचवें में नहीं आते हैं, सातवें से छठे में आते हैं। छठे में आकर के वापस जिसको गुण स्थान में जाना होता है जाता है। तो प्रमथ संयत जीव अप्रमथ हुआ, फिर प्रमथ हुआ, तो जघन्य अंतर प्रमथ संयत का आता है, अंतर प्रमथ संयत का आता है। अप्रमथ संयत जीव उपसर्ग श्रेणी चढ़कर लौटा और अप्रमथ हुआ, तब इस गुण स्थान का जघन्य अंतर आता है। सातवें गुण स्थान का जघन्य अंतर निकालने के लिए उनको पहले ऊपर भेजा गया, सातवें गुण स्थान से उपसम श्रेणी चढ़ेगा वही लौटेगा, सातवें गुण स्थान से उपसम श्रेणी चढ़ा, वहां से लौट करके आया वापस सातवें गुण स्थान में, तो ये अंतर बन जाएगा सातवें गुण स्थान का, जो कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्मूर्त काल ही है ऊपर के गुण स्थानों का, सभी गुण स्थानों का मिला के अंतर्मूर्त काल ही है। यहाँ प्रश्न ये उठा कि प्रमथ आदि गुण स्थान का अप्रमथ गुण स्थान का प्रमथ में भेज के अंतर क्यों नहीं निकाला गया, इनको ऊपर भेज के अंतर क्यों निकाला जा रहा है? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि उपसम श्रेणी के सभी गुण स्थानों के काल से प्रमथ आदि नीचे के एक गुण स्थान का काल भी संख्यात गुना है। यानी क्या, अगर हम अप्रमथ गुण स्थान का प्रमथ गुण स्थान में भेजकर अंतर निकालते हैं तो नीचे के गुण स्थानों का अप्रमथ गुण स्थान से ज्यादा समय है, तो वो अंतर्मूर्त नहीं निकलेगा। अंतर्मूर्त निकालने के लिए हमको अप्रमथ गुण स्थान से ऊपर ही भेजना होगा, क्योंकि ऊपर के गुण स्थानों का समय नियम से अंतर्मूर्त ही है। इन्हीं गुण स्थानों का असंयत का प्रमथ संयत आदि का उत्कृष्ट अंतर कितना है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन है। अब भाई साहब का लेंगे क्या पंडित जी साहब? नोटिस हो गया है, समय सार लेना है क्या? शुभ भाई साहब का शुभ आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर बाद में आप कल परसों तरसों 3 दिन तक 4 दिन तक चलाना अंतर प्ररूपणा को प्लीज। बहुत बहुत सुंदर, बहुत गूढ़ विषय हमको सुनने को मिला है, हमको बहुत खुशी है, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है कि आपने एकदम गूढ़ रहस्यों को बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत उपकार है। हम सभी भाई बहन परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। हाँ अभी चलने दीजिए, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। भैया जी आपका थोड़ा उद्बोधन आपका भी चाहिए ना प्लीज, एवरीडे हाँ प्लीज। थोड़ा समय सार भी होना चाहिए, थोड़ा समय सार भी होना चाहिए। मैंने आपको ये तत्वार्थ वृत्ति के काफी पेजेस भेज दिए हैं, उसमें अंतर्मार्ग इसका खूब सारा वर्णन है अंतर का, उसको आप थोड़ा सा पढ़ सके तो पढ़िएगा, नहीं तो कहीं आपको मंदिर जी में तत्वार्थ वृत्ति मिल जाए तो उसके अंदर में बहुत ये जितना आप बोल रहे हैं वो सारा अच्छे से हिंदी में लिखा हुआ, माता जी की सुपार्श्वती माता जी की हिंदी बनाई हुई है, बहुत अच्छी तरह से सारा, कम से कम 20-25 पेज में है, आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप देखिएगा, पंडित जी साहब को भेजा हूँ और आपको भी भेजा हूँ, उसको आप स्वाध्याय कर लीजिएगा, और उसमें से यदि ठीक से नहीं पढ़ सके तो कहीं से फिर वो आपको शास्त्री जी मंगाना पड़ेगा। लेकिन तत्वार्थ वृत्ति ये पढ़ सकते हैं आप, तत्वार्थ वृत्ति जो है ये पढ़ सकते हैं, ये सर्वार्थ सिद्धि की और फिर राजवार्तिक की, ये राजवार्तिक की टीका है, एक तरह से राजवार्तिक को सरल किया है इसमें तत्वार्थ वृत्ति। सर्वार्थ सिद्धि तो कोई खास नहीं था, मैंने सर्वार्थ सिद्धि खोला था इस पर गूगल पर,
उसमें तत्वानी वृत्ति तो नहीं बोली, पर सर्वार्थ सिद्धि बोली थी, तो उसमें कुछ था नहीं, मतलब कोई खास नहीं था, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में दर्शन मार्गणा सम्यक मार्गणा में अंतर 2-2 लाइन में इस तरह से कहा हुआ है। नहीं, इसमें तत्वार्थ सिद्धि में पूरा विस्तार है, आप देख सके तो देखिए। देखिए भाई साहब, इस हाँ, पर कितना देख पाती है, क्योंकि ग्रंथ तो मुझे अवेलेबल नहीं होगा। कोई बात नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन् मंस्कं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवेजी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार माष्टाद्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सब्बसिद्धे ध्रुवमचलं लोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मु सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोलिए आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आप बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मैं आपको 303 पृष्ठ के ऊपर में समय सार का जो अपन ने 343वां गाथा पढ़े थे उसका ये पढ़ करके सुनाऊंगा। इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो मोक्ष अधिकार कह करके इन्होंने कह दिया कि भाई ये क्या है, और उसके बाद में सर्व विशुद्धि बता रहे हैं। तो थोड़ा सा 5-7 मिनट में यदि मिले तो आप ध्यान से इसको देखिएगा 303 पृष्ठ पर। भैया जी साहब एक विनम्र प्रार्थना है आदरणीय सोनू जैन जी साहब से कि आज 20 मिनट का क्लास और आगे बढ़ाने की कृपा करें प्लीज। आज दूसरी क्लास चालू करें, कम से कम 20 मिनट तक 10 बजे तक क्लास चलाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना। ठीक है पंडित जी। सबने जी भैया जी साहब एक बार सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सब आपके आशीर्वाद से बहुत खुश होना चाहते हैं प्लीज। आदरणीय भैया जी बहुत आनंदित रहिए, खुशी मनाइए। ये बहुत अच्छा समय है। इतना गूढ़ विषय अंतर प्ररूपणा आपने भी कि बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं सबसे कठिन विषय के लिए हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं आप। दीदी की परीक्षा ले रहे हैं। खूब सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब परीक्षा में पास होंगे ऐसा मेरा आशीर्वाद है सबके लिए। और सुनने वाले भी खूब उपयोग लगाएंगे ऐसा भी मेरा आशीर्वाद है। धर्म वृद्धिर्भवतु पापम क्षयतु और दर्शन विशुद्धिर्भवतु। वंदना भाई साहब, वंदना। आइए, ये बहुत वंदना अच्छा भाई विषय, साहब, वंदना। उपयोग बहुत अच्छा लगता है। ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तत्वार्थ वृत्ति जिनको मिल जाए तो तत्वार्थ से इसको निकालिएगा। खास करके सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद दोबारा कब होता है, ये अंतर जो समझाया गया ना दीदी ने कि यही परिणाम मुझे दोबारा कब आएंगे, इसी का नाम है अंतर। ये डिफरेंस जिसको कहते हैं, कितना डिफरेंस पड़ता है एक परिणाम में और दूसरे परिणाम में। वही परिणाम बाद में कब वापस आएगा। अब यहाँ पर विचार किया जाता है कि जीव के औपसमिक आदि 5 भावों में से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है, ऐसा पूछ रहे हैं
कि जीव के औपसमिक आदि 5 भावों में से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है। भाव 5 है, तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में सबसे पहले कह दिया गया है औपसमिक शायिको भावों में श्रेष्ठ है। अच्छा, तो तो औदिक भाव भी, जो यहाँ औपसमिक, शायोपसमिक, शायिक और औदिक, ऐसे 4 भाव तो पर्याय रूप हैं और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। पदार्थ परस्पर अपेक्षा लिए द्रव्य पर्याय रूप है। मैं जो जीव हूं उसकी कोई ना कोई पर्याय भी है और द्रव्य तो है ही है। ये हमेशा द्रव्य तो है ही है और इस द्रव्य की हमेशा कोई ना कोई पर्याय भी है, ऐसा ये समझाना चाहते हैं। वहां जीवत्व, भव्यत्व और अभ्यपत्व 3 प्रकार का पारिणामिक भाव है। यानी इन्होंने 4 भाव की बात को तो अलग रख दिया, किसको, औपसमिक को, क्षायोपसमिक को, क्षायिक को, औदिक को, इन चारों भावों को तो अलग रख दिया। अब बचा कौन सा भाव, पारिणामिक भाव। उस पारिणामिक भाव के लिए क्या किया है, 4 भाव तो पर्याय रूप दिए हैं और एक शुद्ध पारिणामिक भाव जो है वो द्रव्य रूप है, ऐसा लिखा है। आप लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा इन बातों को। अब लेकिन हमारे पास में द्रव्य भी होगा और द्रव्य तो है ही और उसकी कोई ना कोई पर्याय भी होगी। तो अब द्रव्य के लिए इन्होंने पारिणामिक भाव को लिया और उसमें शुद्ध और लगाया। शुद्ध पारिणामिक भाव तो द्रव्य रूप है और बाकी के 4 भाव जो है वो पर्याय रूप है, ऐसा लिखा है। वहां जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व 3 प्रकार का पारिणामिक भाव है। उसमें भी शक्ति लक्षण रूप शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है। क्या, शक्ति लक्षण रूप मानी शक्ति रूप से मेरे पास में शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है। वही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का, अब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की बात हो गई। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का आश्रय होने से निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव है। अब वो क्या भाव है जी, शुद्ध देखो पारिणामिक भाव में शुद्ध शब्द लगाया, उसका क्या यहाँ पर समझना चाहिए, ये इसमें समझा देंगे अभी आपको हम। शुद्ध पारिणामिक भाव है नाम जिसका ऐसा जानना चाहिए जो कि बंध और मोक्ष पर्याय की परिणति से रहित है। जो अपन पढ़ के आए हैं कि भाई यहाँ न तो मोक्ष है और न बंध है, वो तो जानता है। ये जो 343 के अंदर में दिया गया था, दिट्ठी संयम पीणार्यम तह अवेदियम जान दिए बंद मोक्षम उदयम, ये जो गाथा और हिंदी के पद्य बने युग देख हर्षते हैं। ज्ञानी अकारक अवेदक का करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, अवेदक जानता है। त्यों बंद मोक्ष विधि को तज मानता है। बंद मोक्ष विधि को, मोक्ष को और कर्म को, तीनों को ही वो तज मानता है, मानी इनको इनके ऊपर उपयोग उसका है ही नहीं। तो यहाँ पर ये ऐसा कह दिया कि शक्ति रूप, शक्ति लक्षण रूप शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है, वही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का आश्रय होने से, मानी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, आश्रय का अर्थ या अपेक्षा कह दो, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव है। नाम क्या, शुद्ध पारिणामिक भाव जिसकी अभी बात कर रहे हैं, ऐसा जानना जो कि बंद की परिणति है और न बंद की बात, क्योंकि वो पर्याय है। और यहाँ पर शुद्ध बात हो रही है। अब आगे बोल रहे हैं कि 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभ्यपत्व, ये सब पारियार्थिक नय के आश्रय होने से अशुद्ध पारिणामिक नाम वाले हैं। अब ये जो पारिणामिक भाव है, इसके अंदर भी इन्होंने शुद्ध पारिणामिक भी कर दिया और अशुद्ध पारिणामिक भी बता दिया। अशुद्ध पारिणामिक किसको बता रहे हैं, 10 प्राण रूप जीवत्व,
भव्यत्व और अभव्यत्व। जो अभव्य होगा उसमें अभव्यत्व रहेगा और 10 प्राण रूप जीवत्व रहेगा। 10 प्राण भी रहे, 2 प्राण रहे, जितने प्राण कम से कम 4 प्राण रहते ही हैं। तो इस प्रकार से वो प्राण की अपेक्षा से क्या कह दिया कि भव्यत्व हो या अभव्यत्व हो, ये सब पर्यायार्थ आश्रय होने से